जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ये इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो मैं बता दूँ आपको कि फैराडे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले वेक्टर लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। वेक्टर लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि जब कोई भी यहाँ पर मान लो कि ये है, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज से फैराडे ने ये बोला कि इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जैसे जैसे सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वो थोड़ा सा क्या होता है, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इस तरीके से फैराडे के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो कन्वेंशन है वो सेट हुआ, जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बनाया है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कन्वेंशनली क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी ऐसा माना गया कि कम होता है और प्रैक्टिकली देखा भी गया ऐसे कम होता है। सपोज कर लेते हैं ये प्लस चार्ज है। क्या है, ये प्लस चार्ज है। क्या होता है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर कोई दूसरा चार्ज ला के रख दें, और दूसरा चार्ज कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज। अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज ला के यहाँ पर रख दें तो ये टेस्ट चार्ज को ये जो सोर्स चार्ज है या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो हमने इस सोर्स चार्ज को पॉजिटिव नेचर का माना है, तो इस पॉजिटिव वाले नेचर वाले चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं ये सोर्स चार्ज नेगेटिव मानता तो फिर इसको क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है यूनिफॉर्मली, ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है यूनिफॉर्मली। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो दिखता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखता तो नहीं है, बट इसका इफेक्ट जो होता है वो रियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट तो फुल्ली इमेजिनरी है, बट इफेक्ट इसका कैसा है, रियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज इमेजिनरी बट इफेक्ट इज रियल। इफेक्ट कैसा होता है, रियल होता है। ऐसा माना गया कि जब किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ देंगे तो अगर टेस्ट पॉइंट चार्ज का पाथ जो है या टेस्ट पॉइंट चार्ज अगर मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर किसी सोर्स चार्ज के अंदर किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को छोड़ दिया गया है फ्रीली और वो कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जो टेस्ट चार्ज है वो अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, ऐसे चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो जो है वो कर्व्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होगा, वो कर्व होगा। क्यों कर्व्ड मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टेस्ट पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है वो उसका कंटिन्यूसली डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आप बोलोगे कैसे, डिफाइंड कैसे करोगे। तो द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने आपको बताया द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप रखते हो, जो पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है दैट इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसी को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स in an electric field, in an electric field इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी। कैसा है, हमने आपको बता ही दिया, वही सारी बातें हम लिख रहे हैं जो आपको हम बताए हैं। इमेजिनरी स्मूथ कर्व along which an isolated free positive, an isolated free positive charge tends to move
ठीक है, यही होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है इन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इज एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व लाइन अलोंग व्हिच द आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव चार्ज टेंस टू मूव्स। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की पर अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर आपको क्या करना होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर टेंजेंट ही बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो अगर कोई कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और उस पर आप पता करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आप उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बहुत पास पास हों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत पास पास हों, ऐसे बहुत पास पास हों, और हर एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर हो, मान लो एक्स 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 सब सेम डिस्टेंस पर हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से बनने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर हों या पास पास हों, अनइवन हों, ऐसा कह सकते हैं कि आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ दूर हैं कहाँ पास हैं, ऐसे बहुत रैंडम ऑर्डर में हो, तो हम इनको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, तो ये क्या बनाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत जितनी ज़्यादा पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी ज़्यादा पास होगी उतना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जितना दूर दूर होगा, जितना दूर दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उतना क्या होगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे हैं, तो आप ये बता पाएंगे अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ पर स्ट्रांग है कहाँ पर वीक है, आप ये बता पाएंगे। तो जहाँ पर फील्ड लाइन्स बहुत पास पास हैं यहाँ स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और यहाँ पर क्या होगा? वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बिकॉज ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर पर हैं, अनइवन है, डिस्टेंस बता ही नहीं पाओगे, लेकिन दूर दूर है ये तो बता ही लोगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास हैं, लेकिन यहाँ भी डिस्टेंस तो अनइवन ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो नॉन यूनिफॉर्म ही है, नॉन यूनिफॉर्म ही है, बट यहाँ पर तो वीक है और यहाँ पर स्ट्रांग है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट भी आप दे सकते हो।